ये भारतीय जनता पार्टी है, आर्थिक तत्वों की पार्टी है। भ्रष्टाचारी लोग हैं। शिक्षक भर्ती में जो बड़े पैमाने पर आरक्षण का घोटाला हुआ। विधानसभा का आज मानसून सत्र का पहला दिन है और हमसे बात करने के लिए मौजूद है रुधौली के विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी। सर, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार विधानसभा में? आज तो पहला दिन था। आज हमारे साथी वर्तमान विधायक रहे आलमपति साहब का देहांत कंडोलेंस हुआ है और साथ साथ अगर विधायकों का भी स्वर्गवास हुआ था। इस दौरान काफी घटनाएं घट गई। बाकी जो कल से हमारा सत्र है, हमारे मुख्य रूप से जो करोड़ों करोड़ लोगों की प्रेरणाओं को लूटा गया है, राम मंदिर की बढ़ावे के नाम पर जो लूट हुई है, हमारा एक मुख्य मुद्दा है। हमारे जो वंशज है, हमारे शिक्षक भर्ती में जो बड़े पैमाने पर आरक्षण का घोटाला हुआ, खासकर हमारे छड़े समाज से जो 27.5 का स्थान पर 3.8% दिया गया। एसटी और एसटी को भी बड़े पैमाने पर आरक्षण छूट हुई है। इसका हमारा मुद्दा है कि जो आरक्षण के तहत के तहत लोग आ गए जो समय में खाद नहीं मिल रही है और खाद चोरी भी हो रही है। खाद कई गुना महंगी हो रही है। कॉस्ट का एक मामला है, स्कैन करके उसका एक बड़ा मामला है। बड़ा मामला है। किसान परेशान है। किसान को जाना चाहिए खेत में, जाता है गोदाम में लाइन लगाने। ये बड़ी मुश्किलें हैं। खासकर ये बड़ी समस्या है। बड़े पैमाने पर किसान से हो रहा है और कालाबाजारी हो रही है। एक खाद वो रेटिंग करके 400-500 दाम पे बेचा जा रहा है, तो महंगे बेचा जा रहा है। साथ तो बिजली समय कोई सरकार में कार्रवाई नहीं हो रही है। एक मूल शरीर को लेकर मुद्दा है कि राज्य सरकार बहुत लेट से करने जा रही है, जबकि किसान हाँ, कोई एक ही आपकी बात नहीं कर रहे हैं। हर जो हमारे किसानों के इंसाफ है, चाहे वो धान हो, तो चाहे जो ये एमएसपी दाम भी निर्धारित करते हैं, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं होता है। गोदाम बंद होते हैं, ताला बंद होता है। अड़तिया और बिचौलियों की हम मजबूरी किसानों को बेची। पूर्णिया के सांसद को कल जानलेवा हमला हुआ है। ये तो बहुत ही अहम है। अगर कोई सही बात को रखना चाहता है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर भी आक्रमण करते हैं। अगर मैं कह दूं कि चंदा चोर कहाँ मिलेंगे, भाजपा के दफ्तर में। आरक्षण चोर कहाँ मिलेंगे, भाजपा के दफ्तर में। तो कोई अपसेक्टी नहीं है। हर जगह है आलोचना करने वाले, विरोध करने वाले। यहाँ तक आपने देखा है जंतर मंतर पर जब नौजवानों का, बेरोजगारों का आंदोलन था, इसी भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेके घूम रहे थे। क्या कर रहे? हिंदू मुसलमान तफरका पैदा करने की बात कर रहे थे। लेकिन मैं बधाई दूंगा, थैंक्स करूंगा उन नौजवानों का, सलूट करूंगा नौजवानों का, जिन्होंने ऐसे किसी बहकावे में न आते हुए इनको ठीक से बाहर भी किया और एकता का प्रदर्शन किया और सरकार को मजबूत किया कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा नहीं था। दिल्ली कितनी असुरक्षित क्यों हो गई है कि सांसद भी सुरक्षित नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी है, आर्थिक तत्वों की पार्टी है। आप जानते हैं इसमें उत्तर पार्टी लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं और इसमें हर जगह आप बता दो, सही बात कहने के लिए अगर हम खड़े होते हैं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होगी, चाकू मारा जाएगा। तो ये कहाँ, ये लोकतंत्र भी खतरे में है और ये सुरक्षा भी खतरे में है। और आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर कानून व्यवस्था ध्वस्त होगी। तो उत्तर प्रदेश में इसके अलावा कौन से उत्तर प्रदेश में जनमानस से जुड़े हमारे अपने किसानों का मुद्दा, सिंचाई का मुद्दा है, कानून व्यवस्था है, शिक्षा को सवाल है। ये शिक्षा आज महंगी होती जा रही है। खासकर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज के 9 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी की सरकार शिक्षा के सवाल पर महत्वपूर्ण है। परिवर्तन की सरकार में क्या हो गया 9 सालों में, दलित समाज तो बड़े पैमाने पर व्यवसायिक इंजीनियर बनने का हो, एमबीबीएस की पढ़ाई हो कि लाखों पहले की सरकार में था। उन गरीबों को शून्य पे प्रवेश, बगैर पैसे का प्रवेश होता था। साल भर वो पढ़ते थे, उनकी फीस की और वजीफा की व्यवस्था सरकार करती है। वो साल भर में लाखों की संख्या में पढ़ लिया करते थे। ये सरकार जब से आई है तो परिवर्तन क्या कर दिया,
इन गरीब दलित छात्रों को कह दिया कि सबसे पहले आप पैसा देके नाम दिखाएंगे, साल भर पढ़ेंगे, साल भर बाद ना इन गरीबों के पास पैसा है, ना नाम आ जाएगा और ना ये पढ़ेंगे ना वापस इस सरकार शिक्षा से गरीबों को वंचित करना चाहेंगे, शिक्षा से खत्म करना चाहेंगे। बाबा साहब के पहले सिद्धांत शिक्षित को अब इसके पहले 9 साल पहले तो गरीबी के रेखा का नीचे का पॉइंट आएंगे, लो इनकम, उनको सारे लोगों को फीस और फीस की उनको दी जाएगी। आज सरकार कह रही है कि लो इनकम तो रहेगा ही रहेगा, साथ में हाई मेरिट, मतलब पढ़ाने में भी हाई मेरिट कर देंगे। अगर लो इनकम भी है, हाई मेरिट भी है, तब भी ये सरकार कह रही है अगर बजट होगा तब देंगे, ना इनके पास बजट रहता है ये देते हैं। इस तरीके से पिछड़ों को गरीबों को शिक्षा से वंचित करने की इस साजिश है, सरकार की मंशा है। इसकी बात की सदन में आएगी, पहले भी मैं इस बात को रख चुका हूँ, पुनः इस बात को अवसर मिलेगा तो राज्य में बड़े पैमाने में जो प्राथमिक विद्यालय है मैं 7,000 से ज्यादा मैं आपसे कहना चाहूंगा और शिक्षकों में भर्ती की भी मांग आपसे कहना चाहूंगा 2017 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार पूरे प्रदेश में 4 लाख से ऊपर शिक्षक, 4 लाख से ऊपर, आज के 9-10 साल की हो रही, आज 1 लाख संख्या घट गई। इन्होंने बड़े पैमाने पर स्कूलों का मर्जर करके बंद करने का षड्यंत्र किया है, जिसके नाते बच्चियां और बच्चे जो गरीब हैं, वंचित समाज के हैं, इनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो पद ही घट रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, तो ये तो साजिश है ना कि शिक्षा से वंचित करने की। ये लगातार ये सरकार गरीबों को, वंचितों को शिक्षा से वंचित कर रही है। आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, जहाँ हमारे गरीब भाई बहन पढ़ने जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ मधुशाला खोल रही है। तो कहीं न कहीं ये सरकार ही गरीबों के उत्पीड़न के पक्ष में रहती है, उत्पीड़न करने का काम करती है।